9A में आप हेडिंग डालिए। 9 चैप्टर आपको बोला था, देखिए लास्ट 1 मिनट का, कल पूरा लेक्चर इसी समझाने पे निकाला है। 18 मार्क्स की आपकी ऑप्टिक्स है, जिसमें 9 चैप्टर में 4 सेक्शंस हैं, ABCD, 9A 9B 9C 9D। डायग्राम ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। चलिए, है ना, अब ज़्यादा तो कल तो पूरा समझा ही चुके, अब क्या बार बार अपन बोलोगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, डिफाइन फॉलोइंग, डिफाइन फॉलोइंग। अब इसमें ऐसे 1 2 3 लेते जाओ क्वेश्चन में डैश करके। नंबर 1 ये लिखिए, लाइट, डेफिनेशन से छोटी छोटी। सेकंड है रे ऑफ लाइट। नंबर 3 पर है बीम ऑफ लाइट, BEAM। बीम ऑफ लाइट। फोर्थ नंबर पर लिखिएगा नहीं, फोर्थ नहीं, 3 है, बीम ऑफ लाइट, इतना कर दो। हाँ, बीम ऑफ लाइट या फोर्थ पेज ले लो, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट ऐसे कर दो, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। चलो, आंसर में फर्स्ट वाली हेडिंग बना दीजिए, लाइट। लिखिए, इसमें लाइट में लिखो, इट इज एन, लाइट वाले में लिखो, इट इज एन, AN, इट इज एन इनविजिबल, it is an invisible energy, it is an invisible energy which produce, it is an, लिखो बेटा, it is an invisible energy, मैंने इसके यहाँ से लिखना चालू करना, आंसर है वो तो उसका ऐसे ऐसे करके रनिंग है। इट इज एन इनविजिबल एनर्जी which produce in the sensation, which produce in the sensation of vision, which produce in the sensation of vision, ब्रैकेट में लिखिए साइट, SIGHT, SIGHT, साइट, ब्रैकेट क्लोज, and makes the object visible to us, makes the object visible to us, makes the object visible to us। पूरा दोबारा फिर सुन लो, कुछ छूट रहा है सेंटेंस तो। इट इज एन इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूस इन द सेंसेशन ऑफ विजन, ब्रैकेट में साइट, एंड मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस, फुल स्टॉप। जरा देखिए पहले मीनिंग देखो इसका, क्या बात बोल रहे हो कि लाइट होती क्या है, उजाला जिसे हम कहते हैं, रोशनी कहते हैं उसको, क्या करवाता है इससे? एक तो हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे रूम है उसके अंदर कहीं पे वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो डार्कनेस है कि नहीं, अंधेरे में घर में कुछ दिखता ही नहीं हमें, फिर हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, सब दिखने लगेगा। तो लाइट ने किया क्या कि हमको सेंसेशन का मतलब है आभास कराना, महसूस कराना। अब सेंसेशन वर्ड को और एक ऐसे समझिए कि जैसे सपोज कोई पर्सन अंधेरे रूम में कोई आईज बंद करके आराम कर रहा है, आईलिड बंद है, उसके पलक होते हैं बंद है, और कोई आके अचानक धीमे से दबे पैर आए, बिना आवाज करे लाइट चालू कर दे, क्या पता चलेगा आपको कि लाइट चालू हुई या नहीं? कभी ऐसा फील करा? करे नहीं हो। आंखें बंद हैं, सो नहीं रहे, सोने की बात नहीं कर रहा मैं,
जागती हुई कंडीशन में, मान लो कुछ सपोज कोई पूजा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है कुछ अपना, आंखें बंद करके कर रहा है, और किसी ने कमरे में लाइट जला दी, या लाइट जल रही थी तो बंद कर दी, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ है। ऑन है तो ऑफ कर देने पे पता चलेगा, ऑफ है तो, दैट इज सेंसेशन, महसूस, जबकि हमने देखा नहीं। जब आईलिड बंद है, आंखों के जो आगे के कवर हैं वो बंद हैं, फिर कहां से देखा, उसे क्या कहते हैं, सेंसेशन। अब एयर है, एयर को स्किन क्या करती है, सेंस करती है। एयर आंखों से थोड़ी दिखाई देती है, सेंस ऑर्गन होते हैं हम लोगों की बॉडी में, जैसे स्मेल है, टेस्ट है, साइट है, देखने वाले। तो इससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं, और ये क्या है होता है कि ऑब्जेक्ट दिखाई देगी और हमें क्या होगा, उसका सेंसेशन फील होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को हम लाइट बोलते हैं। लाइट किसी की भी हो सकती है, नेचुरल में सनलाइट है, मून की लाइट है, आर्टिफिशियल में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, गाड़ी है। लाइट मतलब उजाला, रोशनी, वो तो उसका डिपेंड करता है कि नेचुरल पे जा रहे हैं या आर्टिफिशियल पे जा रहे हैं, पर लाइट तो लाइट ही रहेगी ना। एक बार उसको लैंग्वेज को रीड करो, कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। साइट का मतलब देखना होता है, आई साइट। आंसर को बेटा ध्यान से पढ़ना है ना, कुछ भी मीनिंग समझ नहीं आए तो बताना है मेरे को। सेंसेशन करवाती है, और क्या होता है उसमें, ऑब्जेक्ट क्या हो सकती हैं, विजिबल हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। चलिए दूसरा हेडिंग बना दो, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, देखिए रे ऑफ लाइट किसको क्या बोलते हैं हम इसमें, जैसे लाइट है, सपोज उसकी देखो जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, अब अंधेरे में टॉर्च जलाओगे तो रोशनी उसकी, जहां सपोज यहां से कोई टॉर्च है, उसकी लाइट ऑन हुई तो ऐसी तो लाइट निकलेगी इसमें से, ये रे कहलाती है। रे का मतलब है वो पाथ जिस पर लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है, वो रास्ता जिस पर लाइट एनर्जी जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। रे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पाथ है, रास्ता है। गाड़ी की भी लाइट है, रोशनी है, तो रोड पर देखो अंधेरे में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहती है, जहां तक उसकी रेंज होती है। लेजर बीम आती है वो छोटी छोटी, रेड वाली, अपने पॉइंट करा वो दीवार पे जा रही, तो एक रास्ता है ना उसका। तो जिस रास्ते पर वो लाइट रे जाती है उसी को हम क्या नाम से जानते हैं, रे ऑफ लाइट। ओके, अच्छा अब जो रे ऑफ लाइट है, रे और बीम में क्या फर्क है। बीम कहते हैं कलेक्शन, जब बहुत ज्यादा क्राउड में हो जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बीम ऑफ। जैसे गाड़ियों में कहते हैं ना, गाड़ी की ट्रक की हाई बीम रहती है, ड्राइविंग करते समय हम लोग बाइक या कार में जा रहे होते, एकदम आंखों पर रोशनी पड़ती है, कहते हैं वो बीम आ गया। बीम मतलब क्राउडेड ऑफ लाइट रेस, पर्टिकुलर। देखो रे और बीम में कुछ नहीं है, सो मेनी रेज कंसिस्ट ऑफ, उसे बीम कहोगे। अगर नैरो है, बहुत कम है, तो उसे पेंसिल ऑफ लाइट कहते हैं। अब याद कैसे रखो कंफ्यूजन को हटाने का, जो आपका नॉर्मल पेंसिल होता है पतला होता कि नहीं, अरे लकड़ी का डायग्रामेटिक पेंसिल। और बीम कहां देखें, बीम वर्ड कहां सुना, घर में आरसीसी के पिलर होते हैं, वो तो मोटे होते हैं ना। ऐसे याद रखो कि जब मोटा है मतलब एरिया ज्यादा है तो बीम है, और नैरो है तो पेंसिल है। एक सिंगल है, रे है। एक अकेला ये ले लिया, इसको मैं कहूंगा रे ऑफ लाइट। दो तीन ऐसे हो गए, लिमिटेड जगह में हो गए, पेंसिल। बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई, गिन नहीं पा रहे, तो उसे बीम ऑफ लाइट कहें। तीनों फर्क समझ आया। बेसिक चीज है रे, वो पाथ जिस पर लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है। लाइट एक एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी जिस रास्ते को फॉलो करेगी, जिस रास्ते पर जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। जब ये बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बीम ऑफ लाइट, कम रहेंगे, पेंसिल ऑफ लाइट। वो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, मेमोरी में कैसे रखोगे, क्या ना, बीम वर्ड सबने सुना होगा, जो आरसीसी का कंस्ट्रक्शन होता घर का, तो वो लकड़ी के वो लगा के, अपने रूम में भी है, पिलर नहीं होते, पिलर्स मोटे मोटे आरसीसी के, तो बीम वर्ड का यूज कब कर। बीम कभी इतना पतला तो होता नहीं कि पतला बीम हो, उसे बीम कहते नहीं, कभी देख लेना कंस्ट्रक्शन में मोटे मोटे होते। तो जब लाइट रेज ऐसे विड्थ के फॉर्म में चले, चौड़ाई में चले, ज्यादा क्राउड में हो, तो उसे बीम कहिए। पतला हो गया पेंसिल है, और सिंगल है तो रे है। ठीक है, तो पहले ये लिखो, फिर हम इसके भी टाइप्स भी बताएंगे कि कितने टाइप का होता है। लिखिए, सेकंड पे हेडिंग ले लो बेटा, रे ऑफ लाइट में लिखो, रे ऑफ लाइट लिखो, द पाथ along which
the path along which light energy travels, the path along which light energy travels, इसको अंडरलाइन करिए, light energy travels in a given direction, in a given direction is called, given direction is called ray of light, ray of light, full stop, para change, is called ray of light. para change करके लिखो, a ray of light, a ray of light represented, a ray of light represented as a, represented as a straight line, represented as a straight line, full stop. इसी में कंटिन्यू करिए और लिखो इसी में, द एरो हेड, द एरो, ARROW HEAD, the arrowhead on it, the arrowhead on it gives the, कोई बात नहीं, बैठो, the arrowhead on it gives the direction of, the arrowhead gives the direction of propagation of light, propagation, PROPAGATION, the arrowhead on it gives the direction of propagation of light, full stop. आप एक नीचे अपनी लाइन के ऊपर बेटा ये डायग्राम बनाना है, सिंगल फिगर है, स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी बिल्कुल, और इस पर ये एरो, ये बना दो। किसी के पास बेटा बैठ जाओ, थोड़ा सा लिखा, उतनी लाइन छोड़ के कंटिन्यू कर लो, है ना, किसी के पास अभी बैठ जाओ, सामान रखा रहने दो, जा रखा है, कोई इशू नहीं, पास बैठ जाओ, हेल्प हो जाएगी। चलो स्ट्रेट लाइन खींचो और ये ले लो, एरो लगाओ इस पर, कर दिया। इसको आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में ऐसे, रे ऑफ लाइट, जिन पर वाइट फेयर है, वाइट, बेटा अपने मोबाइल को टोटल साइलेंट रखा करिए क्लास में, है ना, मोबाइल कभी कभार गलती से बजता है वो अलग बात है, टोटल वाइब्रेशन मोड पे हो सके तो ऑफ रखा करो ताकि आपको भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, वो तो सब बाद में मिस्ड वगैरह सब आ जाते हैं, फालतू में पढ़ते हैं ना, अपना ध्यान हटता है। क्या बेटा डेफिनेशन क्या बोली बताओ जरा जल्दी से सुनो, क्या मीनिंग बोला, लाइट एनर्जी जिस पाथ पर ट्रेवल करती है उसे क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। अच्छा बीम कब कहेंगे जल्दी बताओ, बीम, बीम से याद रखो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो, और पेंसिल पतली होती ना तो नैरो, जब एक सिंगल है तो रे है, ठीक है, ज्यादा है लेकिन लिमिटेड उसमें है तो पेंसिल, और बहुत ब्रॉड एरिया में है तो बीम कहिए उसको जाके, माने इसी के नाम है काउंटिंग पे। अब जैसे वो कहा कि क्राउड और पर्सन में क्या डिफरेंस है, आपने कहा एक पर्सन खड़ा है, आपने कहा कुछ लोग खड़े हैं, आपने कहा भीड़ है, क्राउड है तो वो पर्सन ही सब, लेकिन फर्क क्या पड़ा, एक इंडिविजुअल है तो आपने कहा वो खड़ा था, तीन चार के ग्रुप में है करे, अरे वो कुछ लोग खड़े थे, समझना। वो एक जो बहुत ज्यादा रोड पे जा रहे हैं, जो रश होता है, कोई फंक्शन हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, तो मन क्या कहते हैं, अरे साहब इतनी भीड़ थी, तब नहीं आपने कहा कुछ लोग हैं, ना हमने बोला ऐसे कुछ लोग हैं, मतलब वही डिफरेंस यहाँ है। सिंगल पे आओगे रे है, लिमिटेड हुए पेंसिल है, नैरो रीजन में है, भाई कम जगह में खड़े हैं तीन चार लोग, लेकिन वही जब एरिया बहुत बड़ा हुआ तो हमने उसको क्राउड का फॉर्म लिया। तो क्राउड ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम, मतलब बीम है क्या, कुछ नहीं है, इनका एक तरीके से हम गिन नहीं पाते, काउंट नहीं कर पाते। अब टॉर्च में से कितनी रेज निकल रही है हमें कैसे पता भाई, पर लेजर की एक पतली गई वो पेंसिल है, नॉट रे। रे कब निकल सकती है, जब बिल्कुल होल वगैरह हो, बिल्कुल जरा सी आपको एक दिखा सकेंगे, प्रिज्म में से निकल सकती है, प्रिज्म में से आप सनलाइट डालोगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, दैट इज रे, वो अलग अलग हो गई, स्प्लिट हो गई, वो रे है, समझ पा रहे अपन।
तो मतलब सिंगल, ये फर्क है रे ऑफ लाइट का। अब लिखो नेक्स्ट नंबर पे कौन सा दिया था, देखो लिखो बीम ऑफ लाइट, BEAM, बीम ऑफ लाइट, हेडिंग बनाओ बीम ऑफ लाइट, लिखो डैश करके। अ कलेक्शन ऑफ, बीम ऑफ लाइट में लिखो अ कलेक्शन, COLLECTION, a collection of number of rays, a collection of number of rays of light, a collection of number of rays of light is called beam of light। फिर सुने, a collection of number of rays of light is called beam of light, BEAM, beam of light। क्या मीनिंग आया बेटा समझ में, कि जब कलेक्शन है माने इकट्ठे हो जाती हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। फोर्थ नंबर पे हेडिंग डालो, क्या थी, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, लिखो टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, डैश करके लिखो। अ लाइट बीम, डैश करके लिखो बेटा, अ लाइट बीम इज ऑफ 3 टाइप्स, अ लाइट बीम, हेडिंग क्या बनाया, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट में क्या लिखा, अ लाइट बीम इज ऑफ 3 टाइप्स, और डैश करके नंबर 1, अगर पहले 1 2 3 है तो ABC कर लेना, अगर पहले ABC है, पहले क्या है नंबर है कि वो ABC था, नंबर थे, तो अब ए में लिखो ऐसे, ए में पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा रोक लेंगे कि क्या लैंग्वेज होती है, पहले जरा डायग्रामेटिक समझिए ताकि राइटिंग में आसानी आए। नाम से आंसर है इसका, जो नेम है, सभी राइटिंग को छोड़ दो, मैं डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूं उसको देखो, आपको ड्राइंग नहीं करनी, मैं सिर्फ समझाने को बना रहा हूं, फिर पहले लिखाऊंगा फिर फिगर बनेंगे। अब समझना जरा ध्यान से, राइटिंग स्टॉप कर लो। ये बताओ ये आपस में कैसी हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल। बीम क्यों कहा, बहुत सारे हैं, आपस में कैसे हैं, पैरेलल। अब देखते चलना जरा, इसका डिजाइन बताओ मेरे को। फिर इसका भी बताना है। कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। बेटा ध्यान दो, बात समझा करो, अभी ड्राइंग नहीं करनी ना कुछ लिखना, राइटिंग मैंने स्टॉप करवा दी, कर दो, मैं सब टाइम दूंगा, कोई जल्दीबाजी मत करो, तब तो ये चैप्टर पहले पढ़ा ही रहेंगे, इन डायग्रामों से कौन उलझेगा बाद में। भाई कन्वर्जेंट क्यों बोला, कन्वर्स तो समझते हो ना, कन्वर्स माने मुड़ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही हैं, कहां से आ रही मैटर नहीं करता, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही हैं, दैट इज, ऐसे डिजाइन को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसे बोलेंगे डाइवर्जेंट, डाइवर्ज माने फैलना, कन्वर्ज मींस मिलना। और पैरेलल तो आप जानते हो, मैथ्स में फिजिक्स में कई बार पढ़ा है, पैरेलल तो पैरेलल है, आप एक दूसरे में डिस्टेंस अगर फिक्स है तो पैरेलल कहते हैं, इनके बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा तो पैरेलल है। तो अब कहीं पे लाइट रेज, अब मैं कुछ पूछूंगा उसका ध्यान से आंसर देना आप, ताकि समझ में आ पाए। गाड़ी की जो हेडलाइट है, सोच के बोलना, थोड़ा दिमाग लगा के, जल्दीबाजी नहीं करना। आप 2 व्हीलर सब यूज करते, मैटर नहीं करता 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, वो सेकेंडरी थिंग है। उसकी जब लाइट आप जलाते हो रात को, थोड़ा दिमाग लगा के बोलना, वो किस टाइप की बीम है, इनमें से किस टाइप की है, डाइवर्जेंट। कोई पैरेलल तो नहीं बोल रहा, पैरेलल तो है नहीं, देखो साहब, पैरेलल तो किसी तरह से नहीं हो सकती, कि पैरेलल अगर होती, मान लो होती, पता है उसकी लाइट कैसे जाती, सीधे फेस टू, रोड पे ही नहीं दिखेगा। जिस रोड को हम देखना चाह रहे, रोड ही दिखना बंद हो गई, पता चला उसमें गड्ढे पड़े हैं, कुछ पड़े हैं इस टाइप के, और अपनी गाड़ी यहां पर है, गाड़ी की लाइट जो जा रही है, जो
है ना। अब वो चलाने वाला मुंह फाड़ के जो देख रहा, करा भाई साहब क्या हो रहा है, पता चला नीचे यहाँ के जो गाड़ी गिरी, कहता भाई समझ आ गया लोगों को ऐसे होएगा। चलो ये तो रिजेक्ट हो गई कि गाड़ियों में नहीं होती। हाँ, अब देखो ये कौन सी है, ये तो समझ रहे हैं ना, कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट है। अब कौन सी बची, अब सुनिए, डाइवर्जेंट अगर बीम होती या हो उसमें तो क्या होगा, गाड़ी की हेडलाइट से निकलेगी, सुनता जाना, या लाइट से निकली और यूं फैलेगी। गाड़ी गाड़ी तो ऊपर ही हाइट रहेगी ना जमीन से, हेडलाइट है ऐसे। अब अगर डाइवर्जेंट है, हम तो जी करें है, तो जैसे ही आपने लाइट ऑन की नाइट रात को, लाइट ऐसे निकली और यूं, मैंने लेफ्ट का दिखेगा, राइट में आंटी जी दिखेंगी, लेकिन रोड नहीं दिखेगी। फिर वो दोनों मिलके आपको देखेंगे रोड पे कि भैया कहाँ डला हुआ है जाके। करेक्ट आंसर इज, कारण रोड देखना है हमें, अपने व्हीकल से लेफ्ट राइट नहीं देखना, हमें वो देखना है जिस पर हमारे टायर चलते हैं। और टायर अपने जो व्हीकल के हैं वो कहाँ चलते हैं, रोड पे। वो तभी पॉसिबल है जब उसकी रोशनी, गाड़ी की जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर नैरो रीजन पे आए। अच्छा कितना रीजन, जितने भी टायर चलते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जाती है। फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, कोई मैटर नहीं करता, उसमें दो लगी हुई है। वो चौड़ी बस है, उसमें दो हेडलाइट दे दी। बाइक छोटी है, एक दे दी। अब वो एडिशनल लगवाते फिर चार चार छह छह, उससे थोड़ी कुछ हो रहा। लेकिन हमें रियलिटी में क्या देखना है, वो रोड देखनी है जिसपे हमारा व्हीकल चलता है। तो वहां देखो, रोड पर पड़ने के लिए आप खुद देखो एरो, ये तभी पॉसिबल है जो गाड़ी से निकली। अब ये नहीं करे इतना पॉइंट बनेगा छोटा सा, उसका एक हेडलाइट है, उसका एक एरिया, लेकिन कन्वर्जेंट है वो, क्योंकि वो गाड़ी से निकल के जो है। ये क्यों नहीं हो सकते, रॉन्ग ऑप्शन क्यों है ये वाले, क्योंकि ये पैरेलल जो जाएगी सीधी, तो हमें रोड नहीं दिखेगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी से निकली, ऐसे बेंड हो गई, फैल गई लेफ्ट राइट में, तब भी नहीं कुछ दिखाई दिया। यही रिक्वायरमेंट है इसकी। सारे ऑटोमोबाइल में आपका, ट्रेन से लेकर ट्रक, बस, टू व्हीलर, कोई सा हो जो चलते हैं किसी पे। अच्छा एरोप्लेन में कौन सी होती है, एरोप्लेन लाइट तो होती है उसमें, ऐसा थोड़ी है। नहीं मैं तो इनमें से पूछ रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाओ। पैरेलल, अच्छा क्यों, सीधा देखना है, रोड का मतलब नहीं है। आप जस्ट उल्टा बोल रहे हो। उस पे रनवे से ही मतलब है उसको, आसमान में कुछ नहीं दिखाई देता, वहां तो सब हवा में बातें। उसने करी इतनी डिग्री ईस्ट, उसने बस कमांड लेके सुन के पायलट ने मोड़ दिया। वहां ऐसे थोड़ा ही है, वहां देख रहा है पायलट है, उसमें से विंडो में से कह रहा हो भाई साहब सर की खिसक जरा थोड़ा खिसक जा, मेरा प्लेन जरा चौड़ा है निपट जाएगा, वो जाके विंडो थोड़ी ओपन करेगा। कुल मिला के पैरेलल बीम नहीं लगाते वहां। लाइट की कब जरूरत है, जब लैंडिंग और टेक ऑफ के समय। उसको जरूरत क्या है लाइट की, वो लाइटिंग वो देखने वाली थोड़ी जलाता है पायलट रात को, टेक ऑफ हो गया और वो जलाता चला जा रहा है। वो तो ब्लिंक लाइट इसलिए करती है ताकि इंडिकेशन एक मिल जाता है कि हाँ रेड इंडिकेटर है ये, न कि वो लाइट जलाए, वो कभी नहीं जलाएगा लाइट। उस लाइट से होना भी कुछ नहीं। और सुन लो, सरफेस तो है नहीं, अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो आप। वो लाइट अगर आप चालू भी करते हो तो वेस्टेज है उसकी, वो सीधी सीधी स्पेस में चली जाएगी, उससे आपको कुछ नहीं दिखना, वो जरूरत भी नहीं है उसका। तो वो जो पाथ होता है क्लियर पाथ होता है, वो तो एटीसी के थ्रू कि भाई आपको इतनी हाइट एल्टीट्यूड पे उड़ना है, इतनी स्पीड है, वो जाना है, उसका काम क्या है। वो कब जरूरत पड़ेगी, हमेशा ध्यान रखो लैंडिंग के समय, क्योंकि पायलट को थोड़ा सा रनवे थोड़ा दिखाई दे, कोई चीज मिस्टेक, कोई सामने तो नहीं है, कुछ है नहीं, एक लिमिट तक वो कंट्रोल कर सकते हैं, एक के बाद कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़ी एकदम ब्रेक लगाएगा, लेकिन फिर भी उसे टेक ऑफ के समय तो आप देखो धीमी धीमी स्टार्ट होता है। तो वहां भी यही है। मैंने आपसे क्या बोला, जितने ऑटोमोबाइल हैं, प्लेन कौन सा नहीं, पेट्रोल व्हीकल है वो भी, ऑटो है 3 पहिए का, एक आगे लगा है 2 पीछे लगे हैं, बस ऑटो नाम नहीं है उसका, है तो ऑटो स्टाइल का ही। तो उनमें भी आपके ये मतलब, आप हमेशा याद रख, देख कंसेप्ट पर ध्यान दो, जो चीजें हम देखना चाहते हैं उनके लिए ये है। टॉर्च है, टॉर्च में कौन सा है, उसकी चीज को थोड़ा सा तो अब देखी हुई होती है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि टॉर्च है ये, तो टॉर्च से भी तो एक पर्टिकुलर जगह ही देखोगे ना आप, कोई दीवार, कुछ चीज। कभी लाइनमैन होते हैं रेलवे पे, देख लो आप उनको, ट्रेन में जो वो चलते हैं नीचे रेलवे ट्रैक पे, उस पर टॉर्च जलाते हैं। या अंधेरे में जो गांव वगैरह में चलते हैं, आपने देखा होगा हैंड टॉर्च है, बात नहीं करो यार, सुना करो, हैंड टॉर्च है, बड़ी भी थोड़ा होती है टॉर्च हाथ में, उससे क्या एक पर्टिकुलर रीजन दिखेगा, माने कहीं ना कहीं वो टकरा रही है, कन्वर्जेंट।
अब आप कहोगे तो फिर इनके कहाँ यूज हैं? डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज इसका होता है, सबसे ज्यादा। ये तो एक्सपेरिमेंटल में है कि कहीं जरूरत पड़ेगी, कोई मिरर है, अब मिरर हम पढ़ेंगे, वहां मिरर ये काम करते हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं ये वाले। अब जैसे ये है कॉनकेव मिरर, ये वाला काम करता है, ऐसा मिरर लेंगे, आएगा इसी चैप्टर में, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है। अब आपने सनरेज के सामने रखा, ऐसे रेज आई, इसका करेक्टर है कि खुद कैसा है, बेंड है, मुड़ा हुआ है, तो ये रेज को यूं कर देगा। तो हम कहेंगे कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स पे आप गए, कॉन्वेक्स ऐसा होता उठा हुआ है ना, ये वाला आपने सनरेज डाली, ये खुद उठा हुआ है, रेज को ऐसे उठा देगा। तो अब कोई बोले, वहां पढ़ाते समय बोलेंगे हम लोग कि भाई कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को क्या करता है, तो आपका अगर ये टॉपिक पहले से क्लियर है, आप हल समझ जाओगे, कहना ये क्या कर रहा है, फैल रही है। देखो ये भी तो फैल रही थी, अपने को उसका डिजाइन पकड़ना, ये मत देखो पॉइंट कहाँ, ये कहाँ, ये एक पॉइंट से ऐसे फैलती जा रही है। तो ये मिरर पे पड़ी, मिरर एक पॉइंट की तरह हो गया, मिरर पे पड़ी, मिरर के बाद क्या हुआ, कहना फैल गई, फैल गई तो डाइवर्जेंट, पढ़ने के बाद अगर मिल गई कन्वर्जेंट। मान लो पढ़ने के बाद ऐसी चली आई जैसी थी, पैरेलल, वो जैसा डिजाइन होगा वैसा आ जाएगा। अब प्लेन मिरर है, प्लेन वो कुछ नहीं करेगा, आएगा कहना ले जाओ वापस, ये आई, ये लो, ये आई, अपने ही पाथ पर रिवर्स मारेगा वो। तो मिररों के कैरेक्टर्स रहेंगे जब चैप्टर में, अब इसीलिए स्टार्टिंग में वो चीजें बता दी जाती हैं, मैं कल इसीलिए समझा रहे थे, टॉपिक इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब अगर अपन ये चीजें उतनी ढंग से नहीं समझेंगे और मिरर पे आके अपन डायरेक्ट बात करो, तो मिरर में बोलूंगा कौन के मिरर है, रे आई कन्वर्ज हो गई। अब सुन भले ही लो, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आती कि भाई कन्वर्ज क्यों कहा, क्योंकि इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से पढ़ने के बाद वो एक जगह मिल रही है, तो मिलने का कैरेक्टर कन्वर्जेंट कहलाता। अगर किसी पे हिट हो, टकराए, वहां के बाद वो फैल जाए, डाइवर्जेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, पैरेलल। बीम और रे में फर्क बताया, लाइट एनर्जी जिस रास्ते पर ट्रेवल करती है वो कहना रे है, बहुत ज्यादा कलेक्शन है बीम है, नैरो कलेक्शन है पेंसिल है। वो मैं नोट पॉइंट में अभी अलग से लिखा दूंगा। क्या टाइप आपके समझ में आए बेटा? पैरेलल में ये है, कन्वर्जेंट में पर्टिकुलर पॉइंट है, डाइवर्जेंट में फैलते हैं, डाइवर्जेंट फैलते हैं। चलो लिखो अब इसमें, फिर डायग्राम अभी नहीं बनाना। क्या लिखा अपने हेडिंग में? टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। हाँ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में लिखो अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप तो कहना पड़ेगा, बीम वर्ड यूज हुआ है ना। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर, a group of light rays parallel to each other is known as parallel beam of light, known as parallel beam of light. Known as parallel beam of light. चलो पैरेलल लाइन खींच दो, लाइन के जस्ट ऊपर लाइन, लाइन के जस्ट ऊपर लाइन आप ऐसे खींच दीजिए, एक के नीचे एक। लो रजिस्टर है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएंगी बिना कुछ किए, लाइनों का गैप कांस्टेंट रहता है। लो स्केल की शायद ही जरूरत पड़े, है तो चला लो, पर लाइन के बीच में नहीं लेना, लाइन के जस्ट ऊपर लो, फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर आप लाइन के बीच में लोगे फिर पैरेलल आपको दिखेगा ही नहीं, कम ज्यादा गैप हो जाता। डायग्राम सामने है, बना दीजिए। पहली लाइन के ऊपर खींच दो, दूसरा, तीसरा। इतना टाइम बेटा नहीं लगेगा, आप लाइन का यूज करिए। आप एक लाइन में दो दो तीन तीन खींच रहे हो, बारीक बारीक, कंटिन्यूअस 1 2 3 पे खींचो। डायग्राम भी अच्छा लगता है देखते में, एग्जामिनर को भी इम्पैक्ट आता है। अपन दो लाइनों में दो खींच दोगे, जगह बचाने को खराब हो जाएगा। चलो मीनिंग आया समझ में कि लाइट रे, अगर बीम क्यों कहा, कलेक्शन क्यों कहा, बीम है। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसे पैरेलल कहेंगे। नीचे लिखिए इसमें डायग्राम बनने के बाद एग्जाम्पल लिखो इसका, फिर कहाँ देखने को मिलेगी ये फिनोमेना। एग्जाम्पल में लिखो सन रेज, इसी में एग्जाम्पल है।
सन रेज एंटरिंग, एग्जाम्पल करके लिखो, सन रेज एंटरिंग, ENTERING, सन रेज एंटरिंग इनटू अ रूम, entering into INTO, entering into a room through, entering into a room through ventilations, ventilations जो एग्जॉस्ट वगैरह जहां लगते हैं, ventilations constitute, constitute CONSTITUTE, constitute a parallel beam, constitute a parallel beam। मतलब देखो इसको आप कब कहां से देख पाओगे, जैसे मान लो, सुनिए, कोई दीवार है, वॉल है, वहां पे एक विंडो है वेंटिलेशन टाइप की, और सन उधर से लाइट आई, तो आप नीचे रूम में बैठे होगे तो वहां से रेज आपको ऐसे एक दूसरे के कैसे आती दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे पूरा एक वो आएगा। वेंटिलेशन में से जो सनरेज निकलती हैं वो एक दूसरे के कौन सी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं सनरेज। तो वहां पैरेलल बीम का वो बीम कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है लाइट रेज का। चलिए दूसरा लिखो, सेकंड टाइप इसका, पैरेलल के बाद दूसरा लिखो, कन्वर्जेंट, CONVERGENT, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट CONVERGENT, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डैश करके लिखो, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज meeting, MEETING, a group of light rays meeting at a point, meeting at a point is called, meeting at a point is called convergent beam of light, meeting at a point is called convergent beam of light, convergent beam of light, full stop। चलो सेंटर में बेटा इस एक बनेगा ऐसा डायग्राम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बना। एरो की डायरेक्शन बहुत ध्यान से ऐसे, बनाओ इसको नीचे वाले, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर फोकस्ड हो रही हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एरो की डायरेक्शन लगाना है, एरो ही ये बताते हैं कि वो इनकमिंग है, ऐसे आ रही हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आ रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक वैसा एग्जांपल बताना कि लाइट रे से किससे मैच करेंगे। जैसे एक ऑटो स्टैंड है, वहां पर 8-10 ऑटो हैं, अब वहां से वो सवारी भर के ले जा रही हैं, अगर इसको ऑप्टिक्स में कन्वर्ट करते तो किस रेज के इक्विवेलेंट है। ऑटो स्टैंड से ऑटो जा रहे हैं, डाइवर्जेंट, सब अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। अरे एक ही जगह पे सबका डेस्टिनेशन एक ही थोड़ी होगा, किसी का रूट इधर होगा, किसी का सीधे भी जाए, कोई यूं भागेगा, ऐसे नहीं जाएगा वो। भाई ऑटो स्टैंड एक प्लेस है, ऑटो स्टैंड को एक पॉइंट मान लिया जाए तो वहां से जो आपकी जो ऑटोज जाएंगी वो सब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी, क्योंकि हर पैसेंजर का अपना एक वो है डेस्टिनेशन है, किसी का यहाँ होगा, तो वो कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन स्टेशन पे आना कन्वर्जेंट जैसा है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से होते हुए एक नैरो रीजन की तरफ वो, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ वो आ रहे हैं। तो लेकिन ये टर्म ओनली ह्यूमंस या पार्टिकल पे यूज नहीं होता, ये ओनली लाइट रेज के लिए यूज होते हैं।
बस कंडीशन है मैच करनी पड़ेंगी आपको कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। लिखो थर्ड वाला, लिखो सी। कौन सा वाला है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट, DIVERGENT, DIVERGENT, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लिखो डैश करके। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, a group of light rays spreading out, SPREADING, SPREADING, a group of light rays spreading out from a point source, spreading out from a point source of light, point source of light is called, point source, SOURC, point source of light is called divergent beam of light, is called divergent beam of light. Divergent beam of light. चलो डायग्राम की ड्राइंग चालू करो। एक बार सेंटर लाइन खींच लो, फिर उसके बाद यूं और ऐसे। ऐसे फैलती हूँ। बनाने का आगे ड्राइंग का तरीका, मतलब क्या करना है देखो, बनाते समय ऐसे देखो, एक बार तो ऐसे स्ट्रेट ले लो, फिर यहां से स्केल रख के ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, एरो लगा दीजिए। जी कौन सा हो गया आपका? इसको कौन सी वाली बोलेंगे? डाइवर्जेंट। इनके मीनिंग समझने पड़ेंगे, वरना जो मिरर्स चलेंगे ना उस समय अपने को डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि मिररों में रेज को देख करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा वाला मिरर क्या काम करता है। अगर कहीं ज्यादा से ऐसे एक रीजन की तरफ आ रही है तो इससे मैचिंग हो रही है कि ना आ रही है, कन्वर्जेंट। और स्टार्ट होने के बाद वो ऐसे फैलती चली जाए ऐसे इस टाइप से, डाइवर्जेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, पैरेलल। पैरेलल बीम वेंटिलेशंस जो होते हैं ना, वेंटिलेशंस उनसे आती हैं। ये मिरर देते हैं, ये कॉनकेव मिरर देता है, इसे कॉन्वेक्स मिरर देता है। कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट रे डालोगे डाइवर्ज करेगा, है ना, और कॉनकेव पे डालोगे कन्वर्ज करेगा। लिखिए नेक्स्ट। और कौन सा है देखो, हो गए कि पूरे हो गए इसमें? अब नोट पॉइंट लिखो नीचे अलग से, हेडिंग बनाओ नोट पॉइंट। पेंसिल से डायग्राम बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। लिखो नोट पॉइंट में लिखो पेंसिल ऑफ लाइट, PENCIL, पेंसिल ऑफ लाइट, और डैश कर दो। पेंसिल ऑफ, नोट पॉइंट में ही आगे हेडिंग बना दो, पेंसिल ऑफ लाइट, लिखो डैश करके, पेंसिल ऑफ लाइट में। कब कहेंगे बेटा पेंसिल टर्म, बताओ, भूले नहीं हो अभी? क्या बहुत सारी कि लिमिटेड? पेंसिल पतला, मैंने कितना ध्यान दिला रहा हूं, पेंसिल पतला होता है, रीजन तो वो होगा बट लाइट रेज का कम हो। अगर क्राउडेड हो गई, ज्यादा हो गई तो बीम है, लेस नंबर में है पेंसिल है, सिंगल है तो रे है, उसे रे कहिए। लिखो इफ नंबर ऑफ रेज आर, देखो इफ नंबर ऑफ रेज आर too small, TOO, number of rays are too, TOO, too small, number of rays are too small, then such a, then such a collection of ray, such a collection of ray is called, then such a collection of ray is called pencil of light, called pencil of light। लिखा आपने। इफ नंबर, फिर सुन लें, इफ नंबर ऑफ रेज आर टू स्मॉल देन सच अ कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। क्लियर हो गया भैया? ये पैरेलल, इसका नाम बोलो जल्दी।
डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है। यहाँ देखो, पैरेलल आ रही है, सो नहीं बिल्कुल जाके, इसलिए गलत बोलता हूं बीच बीच में। पैरेलल, कन्वर्जेंट, और ये कैसे पता चला डाइवर्जेंट है? फैलती जा रही है, क्योंकि इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे, ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ाओगे तो और ऐसे एक्सटेंड होती चली जाएगी, डाइवर्जेंट है। यहाँ क्या है, आगे बढ़ाने पर यह ये है, अब आगे बढ़ाने पर कम होता जा रहा है, ऐसे कम होता चला जाएगा तो कन्वर्ज है। यहाँ डिस्टेंस आपका फिक्स्ड है, जो यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ है, सभी जगह, उसे क्या बोलते? कन्वर्जेंट बोल देते। वो पैरेलल है, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। इनके डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। बाकी क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू करके लिख लो, क्वेश्चन करके। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। क्वेश्चन फिर सुनिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स, OPTICS, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। चलिए आंसर में हेडिंग बना दीजिए, ऑप्टिक्स। आंसर में आप हेडिंग बना दें ऑप्टिक्स। देखो अब इसको बेटा थोड़ा ध्यान से, अब धीमे धीमे चालू हो गया वो जनरल के बाद। ऑप्टिक्स क्या है? एक फिजिक्स की एक ब्रांच है, अभी लिखा हो नहीं कुछ, एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग लाइट एनर्जी और उससे रिलेटेड होने वाली जो फिनोमिनन है, घटनाएं हैं, उनकी स्टडी करते हैं कि इस पर बेस्ड क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन, मिरर है, आए लाइट चली गई, सुनते जाओ जरा। ग्लास का स्लैब है या पतला ग्लास है, लाइट रे आई, ऐसे बेंड हुई, चली गई। रिफ्रैक्शन 10th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इसका, तो रिफ्रैक्शन कहते हैं इसे। रिफ्लेक्शन, रिटर्निंग बैक, टकरा के लौटना, रिफ्लेक्शन, किसी में से होकर निकल जाना, अपना रास्ता चेंज करते हुए। ओरिजिनल रास्ता तो ये था, अगर ये ग्लास ना होता, स्लैब ना होती ग्लास की, या मोटा ये ग्लास ना होता, तो ये ऐसे जाती, बट इसकी प्रेजेंस के कारण इसने अपना रास्ता बदल लिया। वो क्यों बदलते हैं, वो 9B चैप्टर हैं, सारे चैप्टरों में फिनोमेन कारण आएंगे इनके। अभी इनिशियल तो समझ आएगा होता क्या है। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अभी मैं लिखाऊंगा, अलग से नोट मत करो कुछ, सिर्फ समझने फोकस करो, सब लिखा देंगे। तो लाइट रेज, लाइट और इससे रिलेटेड होने वाली जो फिनोमेनन है, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑप्टिक्स में। इसकी दो ब्रांच हैं ऑप्टिक्स की, एक का नाम है रे ऑप्टिक्स, जो कि अभी हमारी चल रही है, और एक का नाम आएगा वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों मिलके आपको 18 मार्क्स देंगे 17 में से। ये दोनों चीजें तो बहुत छोटा है, ये इसमें 4 सेक्शन है, ABCD, सबसे बड़ा पार्ट यही है, जाके दोनों मिलके 18 मार्क्स के हैं। तो रे और वेव, अच्छा दोनों में फर्क समझिए क्या है। लाइट पहले क्या बोला है, ये फिजिक्स का ब्रांच जिसके अंदर हम लोग लाइट एनर्जी और उससे होने वाली जो फिनोमेनन है, इसके द्वारा जो होने वाली फिनोमेनन है, उनकी स्टडी होती। इसको दो जगह क्लासिफाइड करा, एक का नाम रे रखा, एक का नाम। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो रे जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसमें ये माना गया कि लाइट छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इसलिए ब्रांच का नाम रखा रे ऑप्टिक्स। इसकी इन्वेंशन करा था, डिस्कवरी की थी न्यूटन ने, साइंटिस्ट न्यूटन ने इसको डिस्कवर करा था। इसमें ये माना जाता है इस वाले में कि लाइट, वही लाइट ऐसे चलती है वेव के फॉर्म में, ये समंदर में ऐसे वेव्स बनती हैं ऐसे। और इसकी स्टडी किसने की थी? हाइगेन साइंटिस्ट ने, हाइगेन ने। पुराने समय में, ओल्ड टाइम में, ये मान लीजिए दोनों साइंटिस्टों में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी थी, विवाद था, विवाद। न्यूटन कहते थे वो रे है, और ये कह रहे वेव है। अच्छा, एक चीज को जब कोई दो लोग आंसर देना तो बड़ा समझने वाला बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कहता सही किसकी माना, क्योंकि टॉपिक एक, क्वेश्चन एक, आंसर दो। वही हालत यहां हो गई। है वो लाइट, जी कहने लगा, न्यूटन कह रहे अपने कि वो तो रे है, वो कह रहे साहब वेव है। तो जब आगे स्टडी हुई, इस पर फिनोमेनन डिटेल स्टडी करते गए, कई ईयर्स निकल गए, उसके बाद प्रूव हो गया कि लाइट में दोनों ही प्रॉपर्टी हैं। इसकी तरह भी बिहेव करती है
इसकी तरह, लेकिन एट अ टाइम एक, जब वो रे की तरह बिहेव करेगी तो वेव नेचर उसका दब जाता है, उसके अंदर हाइड हो जाता है, छिपा रहता है। और जब वो वेव की तरह बिहेव करती है तो रे नेचर दब जाता है। इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। केमिस्ट्री में भी आता है, व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर मतलब डबल नेचर। लाइट रे बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। दिस बिहेवियर ऑफ लाइट इज नोन एज ड्यूअल। ड्यूअल मतलब डबल, दो। तो दो ही तो हैं, एक कह रहा रे है, एक कह रहा ये है, और दोनों सही है। लेकिन हर समय दो नहीं होते। जिस समय वो रे वाली प्रॉपर्टी शो करेगी उस समय वेव वाली उसके अंदर छिप जाती, कम पड़ जाती है। जैसे मैं बताऊं, स्टार है, स्टार्स की लाइट डे में क्या है, नील। स्टार की लाइट, जो स्टार्स होते आसमान में, उनकी लाइट दिन में कहां दिखाई देती, नहीं देती, क्योंकि सनलाइट बहुत इफेक्टिव है। वही स्टार और मून की लाइट नाइट में इफेक्टिव है। हालांकि मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, वो तो सनलाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, बट नाइट में तो हमें दिखता है ना कि मून से भी रोशनी आ रही है, स्टार से भी। तो वहां भी तो ड्यूअल है कि नहीं। दिन में कह रहे हो नहीं है और रात को कह रहे हो हैगी, तो ये तो कंडीशन पे डिपेंड है भाई। जब एक चीज दब जाएगी दूसरी इफेक्टिव हो जाएगी। सनलाइट का अगर इफेक्ट खत्म हो गया वो इफेक्टिव हो जाएगी, सन यहां इफेक्टिव हुआ वो दब गई। सेम वैसी ही प्रॉपर्टी इनमें है। जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो ये वेव नेचर उसका अंदर डाउन हो जाता, दब जाता। जब वेव इफेक्टिव होता है ये वाला दब जाता। वो फिनोमेना के नाम आ जाएंगे कि कब किस में है। कुछ फिनोमेनन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इनमें लाइट हमेशा रे के फॉर्म में ही चलेगी, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि दिन के टाइम में उजाला तो रहेगा क्योंकि सन है, तो स्टार और मून की लाइट काम नहीं करेगी। नाइट में उजाला नहीं रहेगा, काम करेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, एक का नाम वेव रखा, एक का नाम रे रखा। इसका हाइगेन ने दिया था, इन्वेंट करा था, इसको न्यूटन ने करा था। ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इनके बहुत ज्यादा है रे ऑप्टिक्स के। पर आप सोचो कि एट अ टाइम दोनों हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो रे है बिहेवियर में तो वेव काम नहीं करेगा उसका। वही बात आ गई, दिन है स्टार नहीं दिखे, रोशनी नहीं दिखेगी। और अगर वो वेव के फॉर्म में है तो रे वाला नेचर दबा रहे है चीज उसमें, मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। इसलिए मॉडर्न थ्योरी में ये मान लिया गया कि लाइट में ड्यूअल नेचर है। उस जमाने में, इनके जमाने में बड़ा दिक्कत था। जो थर्ड पर्सन साइंटिस्ट लोग पढ़ते थे वो कहते कौन सही है, न्यूटन सही कि हाइजेन सही। अच्छा, न्यूटन की बात पे बिलीव करते थे कि उनके बहुत ज्यादा इन्वेंशन है। हाइगन को तो पागल समझते थे, कहते ये तो मूर्ख आदमी है, फालतू बात करता है। लेकिन बाद में पता चला कि दोनों ही सही हैं, बस कुछ फिनोमेना में वेव नेचर है उसका, तो कुछ में रे नेचर है। बट ऐसा नहीं है कि लाइट में ओनली रे नेचर होता है, रे भी होता है। इसीलिए उसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, डबल नेचर कहते हैं। तो ऑप्टिक्स में क्या देखा हमने कि ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the, deals मतलब डीलिंग करना, उसमें स्टडी करना, which deals with the study of light energy and its related phenomenon। कि लाइट एनर्जी और उस पर बेस्ड जो चीजें हैं, जैसे कि नाम लिया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनकी स्टडी करते हैं। उसका नाम जनरल नेम इज ऑप्टिक्स, कॉमन नेम कहते हैं ऑप्टिक्स से। अब इसमें दो क्लासिफिकेशन हुए, दो तरीके से। अगर वो रे पार्टिकल्स के फॉर्म में है तो रे है, वेव के फॉर्म में है काम करती है तो आपका ये है। इसमें जो रे ऑप्टिक्स है इसका एक नाम और होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री क्यों कहते हैं, डायग्राम बनते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज होता है। इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स तो कहते ही हैं, इसका एक नाम और होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूला, कंसेप्ट, इन पे बेस्ड, डायग्राम है ही नहीं। मतलब ये मान लो कि रे ऑप्टिक्स के 9A में जितने डायग्राम है उतने इस पूरे चैप्टर में नहीं है। आप ये मान के चलिए, आधे भी नहीं है। इसमें मुश्किल से 4 या 5 फिगर होंगे, और यहाँ पता अपने को चलेगा कम से कम तो 15-20 फिगर तो इसी में आ जाएंगे, 9A में ही आ जाएंगे। पर वो धीमे धीमे करके आएंगे, उसमें डरने की चीज नहीं है। आज जैसे अपने आज पैरेलल लॉ इसका कंसेप्ट पढ़ा, फिर ये पता भी नहीं चलेगा कब फिगर निपट गए आपके। पर रियलिटी ये है कि नंबर ऑफ फिगर्स ज्यादा है, इसलिए वो बाद में बहुत हेडेक आता है इस चीज पे आगे। क्लियर आ गए रे समझ में? क्यों ये कंफ्यूज हो गए कि पार्टिकल नेचर में ये है कि ये है, कैसे पता चलेगा? मान लो किसी को कंफ्यूजन हुआ कि साहब पार्टिकल नेचर वेव ऑप्टिक्स में आता है कि रे ऑप्टिक्स में। अभी तो करंट है, करंट में पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में बड़ा दिक्कत है। मान लो 1 महीने बाद किसी ने रैंडमली पूछ लिया, बताओ भाई पार्टिकल नेचर किसका है, रे में कि वेव में? अब कह रहे हैं कि यार है तो सही दो में से ही। अब दो में से ही तो दिक्कत है, दोनों में से। ध्यान कैसे रखिए, बॉल एक पार्टिकल है या नहीं, जल्दी बोलना। बॉल क्रिकेट का, किसी का बॉल पत्थर पार्टिकल है।
जब उसे आप फेंकोगे, थोड़ा सा इमेजिन करो, फेंकोगे तो क्या बनेगी, एक डायरेक्शन आएगी या नहीं। मान लो मेरे मेरे पास एक बॉल है और मेरे को इसको फेंकना है, एक पॉसिबिलिटी। इसी बॉल की दूसरी पॉसिबिलिटी, इधर भी फेंक सकता हूं मैं इसी बॉल को, कि क्या ये बॉल मैं फेंकते समय यूं जाएगी क्या हवा में, नॉट मैं उसमें नहीं कह रहा कि बाउंस करे वो क्रिकेट में, वो फिर जो बाउंस मारना, हवा में आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया कि किसी पार्टिकल को लेके और यो यो करवा के फेंकवा दिया हो। फेंकोगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगी, माने पार्टिकल कौन सा नेचर फॉलो करेगा, रे वाला करेगा, वेव नहीं कर सकता। ये एनर्जी होती है, एनर्जी वो भी है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन पार्टिकल पे के फॉर्म में है तो पार्टिकल ऐसे नहीं चलेगा कि चल रहे हैं और जो ऐसे जंप फॉर्म में चलते चले जा रहे हैं, पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। वो डायरेक्शन आप चूज कर लो कहां पे जाना है। मान लो आपने ऐसे लिया, आपने कहा इस पॉइंट से, मैं कहूंगा यूं भी चले जाओ, यूं चले जाओ, यूं चले जाओ, जाओगे तो स्ट्रेट ही ना, बनाओगे तो रे ही। बना लो, एंगल बदलने से क्या होता है, एंगल तो एक अलग चीज है कि साहब कितने कितने एंगल पे हम फेंक रहे हैं, लेकिन जाएगी तो स्ट्रेट ना। तो पार्टिकल नेचर हमेशा किस फॉर्म में चलेगा, पार्टिकल रे फॉर्म में चलेगा। तो रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर होता है, वेव में नहीं होता है। लिखो इसमें ऑप्टिक्स में लिखो, थोड़ा सा लिखो, ऑप्टिक्स इज दैट, ऑप्टिक्स के आगे लिखो डैश करके, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, optics is that branch of physics which deals with, optics is that branch of physics which deals, DEALS, which deals with light energy, which deals with light energy and its phenomenon, which deals with light energy, which deals with light energy and its phenomenon, full stop। माने लाइट एनर्जी और इस पर बेस्ड जो फिनोमेना कहते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ये अब लिखो हेडिंग ब्रांचेज ऑफ, इसी में हेडिंग नीचे ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, सो अपन फ्री हो रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन यही चल रहा है। ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, क्वेश्चन आप चेक कर लो, क्वेश्चन में यही लिखा था क्या होती है और कितने टाइप की है। ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स डैश करके नंबर 1 पे हेडिंग बना दो नीचे, ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स में नीचे लिखो नंबर 1, नंबर 1 पे लिख दीजिए रे ऑप्टिक्स, RAY, पहले एक हेडिंग होगी ना ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, इसके नीचे फिर से हेडिंग बनाओ नंबर 1, या लिख देना ऑप्टिक्स इज हैज 2 ब्रांचेज, ऐसे करके सेंटेंस बना लेना, कोई खास बात नहीं। नंबर 1 पे लिख लो हेडिंग नीचे रे ऑप्टिक्स, और एक नाम और है इसका, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसी के आगे और करके लिखो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल, GEOMETRICL, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिखो डैश करके, इसमें रे ऑप्टिक्स में लिखो ऑप्टिक्स बेस्ड अपॉन द, लिखो बेटा ऑप्टिक्स बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट, ऑप्टिक्स बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट दैट, optics based upon the concept that consist of ray, optics based upon the concept that consist of ray, फुल स्टॉप। इसमें नाम आया समझ में, रे से कंसिस्ट हुई है तो क्या नाम पड़ा। अच्छा ज्योमेट्रिकल क्यों कहते हैं, ज्योमेट्री नाम मैथ्स में कहां सुना है, कहते नहीं ज्योमेट्री बॉक्स लेके आओ, क्योंकि वो डायग्राम बनाने में हेल्प करता है, डायग्राम से रिलेटेड चीज है, इसलिए इसी में कंटिन्यू करो। इन दिस ब्रांच, इसी में कंटिन्यू करो, इन दिस ब्रांच वी स्टडीड, STUDIED, in this branch we studied the phenomenon, we studied the phenomenon such as, we studied the phenomenon such as reflection of light, such as reflection of light, कॉमा लगाइए, कॉमा
refraction, 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 refraction of light, refraction of light, comma, photoelectric effect, PHOTO, electric effect, photoelectric effect, and AND वाला AND, and light traveling in a straight path, and light traveling in a straight path, light traveling in a straight path, फुल स्टॉप। हाँ, अब जरा बेटा डायग्रामेटिक देखो जरा इसको, इन्हीं चीजों कौन कौन सी फिनोमेना इसमें आई देखते चलना जरा फास्ट, बस जैसे ही टॉपिक फिनिश होता है सो आज का अपना हो जाएगा। इधर देखो, बताना फिनोमेना का नाम बताओ इसका। अरे यार बोलते नहीं, एक तो रिफ्लेक्शन, कैसे पता, टकरा के लौट गई। अब देखते चलो दूसरा फिगर में इसी का, मैं भी ड्राइंग पर थोड़ा सा रुक जाओ, कोई जल्दी मत करो अभी। मैं इसीलिए लास्ट में देखो बहुत फास्ट फास्ट पढ़ानी पड़ती है मजबूरन चीजें, तो डायग्राम टाइम खाते हैं, इसलिए अपन पहले ही उसका हेडेक खत्म कर रहे हैं। लो यहाँ देखो, बताओ इसका नाम, इसका नाम क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये क्या चीज है, ट्रांसपेरेंट है। एग्जाम्पल है, ग्लास वाटर हो सकता, वो तो एक एग्जाम्पल है, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। अब ये देखिए जाना चाहिए था इसको कैसे, उसी पाथ पे डैश डैश, ये स्ट्रेट लाइन है स्केल वाली, ये बिल्कुल सीधी चली गई है इसे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन इसे। और वो स्ट्रेट पाथ का क्या फिगर बना, वो तो सीधी चल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक नाम आया इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोलर पैनल एग्जाम्पल है उसका, वर्ड को तो ब्रेक करिए थोड़ा सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटोन, लाइट, लाइट के इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक। नाम में आंसर है, फोटो मतलब लाइट। जैसे हम लोग कहते हैं ना कैमरे से फोटो खींच लो, लाइट की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप सनलाइट लाओ, चाहे आप जो ट्यूबलाइट लाओ, और चाहे वो आईआर कैमरे का यूज करो, इंफ्रारेड जो डार्क में निकालते हैं। बस वो अपने को लगता है कि लाइट नहीं है, वो लाइट है, बस हमें दिखती नहीं है। इंफ्रारेड को हमारी आंखें देख नहीं पाती, हाइड कैमरों में, हिडन कैमरों में वही लगते हैं, जासूसी कैमरों में, ताकि कोई मतलब वीडियोग्राफी हो जाए, या स्टिंग ऑपरेशंस जो होते हैं इनमें वही कैमराओं का यूज होता, पता ही नहीं चलता सामने वाले को, कैमरा नहीं दिखना चाहिए, बस वो रेज हमारी आईज पे पड़ती रहेंगी, बॉडी पे, हमारी आईज पकड़ ही नहीं पाती उसको, तो इसीलिए उसका नाम फोटो है, क्योंकि उस पर लाइट डाली जाती है, बिना लाइट के वो एक्टिवेट नहीं होता है, काम ही नहीं करेगा। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोलर पैनल इसी का एग्जाम्पल है, वही काम करता है, सनलाइट पड़ती है, करंट डेवलप होता है, प्रोसेस का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायग्राम चालू करो बनाना, एक लेफ्ट एक ये, ऊपर जगह छोड़ के चलना भैया, 4-5 लाइन, क्योंकि रेज आएंगे, 5 लाइन छोड़ दो, और लाइन के ऊपर लाइन खींचो सरफेस पे। एरो लगाना है साथ साथ, आते समय नीचे, जाते समय ऊपर। एरो मिस्टेक हो गया, फिगर खत्म। और ये पॉलिश के लिए ऐसे साइन देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, यूं करके यहाँ से तिरछे में ऐसे, या तो ऐसे कर सकते हो, या सरफेस पर यूं करके यूं भी ला सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तिरछा शेड लेना है, ऐसे स्ट्रेट नहीं लेना, ये गलत चीज है, ये रॉन्ग सरफेस है। मतलब इसका तरीका यही है कि सरफेस और ऐसे तिरछा हाथ करके आप ऐसे ऐसे, कोई काउंटिंग नहीं होती इनकी। ये सिंबल है, दूसरा फिगर भी वही बना लो सामने रिफ्लेक्शन के बाद। हाँ जी, छोटे छोटे बहुत हैवी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उतना बनाओ जिससे आपका काम हो जाए। सेकंड फिगर भी लो, आपको डैश डैश नहीं बनाना, वो भी चल जाएगा विदाउट डैश डैश के, पाथ से डेविएट होना, ये कोई बन गया तो भी सही है, नहीं बनाओगे तो भी सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लो इजीली आप ऐसे बना लो,
रास्ते से डिस्टर्ब हो जाना लाइट रेज का रिफ्रैक्शन है। दोनों बन गए। उसमें समझ में आया कौन कौन सी फिनोमेना रे ऑप्टिक्स में आएंगी। रिफ्लेक्शन जो कि सामने एग्जांपल है, इस पे तो पूरा चैप्टर ही इसी का चलेगा। रिफ्रैक्शन 9B में आएगा, सेकंड सेक्शन है। इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट। अब मेरे को ये बता दो, मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बॉडी से क्या होगा, जैसे हम ट्यूबलाइट के सामने खड़े हैं, हमारी बॉडी से रिफ्लेक्शन होगा रिफ्रैक्शन होगा? पता लगाने का तरीका बताता हूं बेटा, सुनना ध्यान से जरा। ऐसे हम एग्जाम्पल कहां तक रटेंगे नहीं तो। जिन पे हम आगे अंदर बाहर देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास, आर पार देख सकते हैं, उनमें ये होता है। खुद देखो लाइट रे निकल के जा रही है। और जिसके हम आगे पीछे नहीं देख सकते, वो रिफ्लेक्शन बताएगी। अब देखो इसके बेनिफिट्स। जैसे मैं इसकी बात करूं, ह्यूमन बॉडी, क्या आपको इसके इधर पीछे दिखता है कुछ यहां सामने से? ध्यान से सुनो यार, वहां पे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन फंसा देते हो। क्या इसके आप इधर से देखोगे तो पीछे तो नहीं दिखेगा? मतलब आपके लिए ओपेक है, देख नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे? अच्छा अब बताओ, विंडो का ग्लास अगर उसमें दिख पाता है, उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। अगर आप अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, किसी एक साइड से वन वे, अगर आप देख सकते हैं तो रिफ्रैक्शन 100% है। आजकल रिफ्लेक्टिंग ग्लास आते हैं। एक पूछ रहा साहब, रिफ्लेक्टिंग ग्लास में तो एक ही साइड से होता है। मैंने कैसे? कि हम अंदर से बाहर देखते हैं, बाहर वाला हमें नहीं देख पाता। वो लगते नहीं रिफ्लेक्टिंग ग्लास विंडो पे। मैंने कहा रात के समय एक काम करना, ट्यूबलाइट जलाना, उल्टा काम होगा। बाहर वाला देख देख के मुस्कुराएगा। मैंने कहा तुम्हारी मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। दिन में तुम देख के मुस्कुरा रहे हो, रात को वो मुस्कुराएगा। और रात की कंडीशन अपनी खतरनाक है ना? क्योंकि मैंने कि तुम ना हाफ चड्डे में फिरोगे, बनियान में फिरोगे, घर पे जाके दिक्कत है। दिमाग खराब हो गया, क्या कह रहे हो सर रात? अच्छा, उसने कभी रात को ऐसा प्रैक्टिकल करा ही नहीं। होता क्या, नेचुरली दिन में करते हैं। अब दिन में उसका अलग कॉन्सेप्ट है, क्या होता है झंझट, कि उसको क्या लगा कि जाके कि मतलब हम तो देख सकते हैं जी, बढ़िया सिस्टम है, कोई हमें नहीं देख सकता। वो कहे सर ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कि कुछ मत करियो। मैं कि तू घर में कोई छोटा ब्रदर हो कोई, उसको अंदर खड़ा कर दियो रात के समय और अपने ट्यूबलाइट जलाना, और तुम होना घर के दरवाजे के बाहर खड़े, और मैंने फिर देखना, उससे उससे एक्टिविटी पूछना मोबाइल पे कि देख मैंने कितनी उंगली दिखाई, कि क्या करा। मैंने कहा चैलेंज है, तुम्हें बताया जाए, और तुम उसकी सारी हरकत देखोगे। कह रहे ऐसा होता है? तभी उसी ने तो बताया। सर मैं तो ऐसे ही घूमता रहता था वहां पे जाके, मैंने घूमा था, दुनिया में देख लिया तेरे को। मैं क्या कर सकता हूँ? तो असल में उसमें लाइट कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, ब्राइटनेस का खेल है। जहां हायर इंटेंसिटी होगी, दिन के समय क्या होता है, बाहर उजाला ज्यादा होता है, घर के अंदर कम है, तो उसमें लो वाला हाई को देखता है, लो वाला हाई को देखेगा, हाई वाला लो को नहीं देख पाता। अब रात को क्या हुआ, आपकी लाइटें बाहर जल रही हैं, लाइट जल रही तो बाहर उजाला हो गया ज्यादा, ठीक, और अंदर क्या है, कम। अगर ऐसा है कि अंदर आपका मतलब कम वाला ही ज्यादा को, आप क्यों बाहर देख रहे हो दिन में? रूम के अंदर कम रोशनी है, बाहर। अब बाहर का रात को तुम इतनी लाइटें तो जलाओगे नहीं पावरफुल, गलती से एक आध जल गया तो जल गया ट्यूब, वो आपका बल्ब एलईडी वाला, नहीं तो नहीं है। उस समय रूम के अंदर अच्छी खासी ब्राइटनेस है, जैसे अपना क्लासरूम है, और रात का अगर इसमें रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगा होता विंडो पे, बाहर आके वाला अपने को देख लेगा। अपन हम जो भी देखते रहेंगे ना, उसे लगेगा कि मैं उसे देख रहा हूं, पर रियल में मैं देख ही नहीं पा रहा। तो वहां इंटेंसिटी का फर्क है, लेकिन रिफ्रैक्शन है, निकल तो रही है ना। वो मैटर नहीं कर रहा कौन कैसे देख रहा है, आप देख पाओगे। तो अगर हम किसी के अंदर बाहर देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बात, उनमें हमेशा रिफ्रैक्शन होगा। अब वाटर में बताओ जल्दी, ड्राइंग में इतनी देर ड्राइंग मत करो बेटा। पानी में देख सकते हैं, फ्रेश पानी होता है, आर पार देख सकते हैं। वो तो सीधा एक लॉजिक पकड़े रहो। अगर हमें ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर रे निकल गई तो रिफ्रैक्शन, और नहीं निकली तो रिफ्लेक्शन। पेपर पे बताओ जल्दी, पेपर, रजिस्टर का पेपर देख नहीं सकते ना, ट्रांसपेरेंट कहाँ है भाई? पेपर है, पेज है, उसके आर पार थोड़ी दिखता है हमको कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा वो जो डोर्स होते हैं, दरवाजे बताओ, जो वुडन डोर, विंडो की बात नहीं कर रहा मैं, कैसे पता कि रिफ्लेक्शन? तो अब देखो उन्होंने बोल दिया कि लाइट रेज स्ट्राइक्स फ्रॉम अ वुडन सरफेस देन फिनोमेनन टेक्स प्लेस। अब आपका अगर लॉजिक ठीक है तो आप पकड़ गए, नहीं ऐसे हम एग्जांपल कहां तक, कोई ना तो आप याद कर पाओगे, ना हम लोग इतनी काउंटिंग में लिखा पाएंगे। लेकिन एक कंसेप्ट से सारे काम हो रहे हैं कि अगर हम देख सकते हैं अंदर बाहर, दिखना बंद, कहना तो लौट जाए।
ठीक। अच्छा फ्लोर पे बताओ, टाइल्स पे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर उसमें हल्का हल्का दिखता है हमको जाके, थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो क्या चीज है? देखिए नेचर में 100% कोई चीज नहीं होती। अगर किसी चीज पे 100 रेज डालें और 80 to 90% जो चीज हो रही है मेजोरिटी उसी की मानी जाएगी। किसी भी चीज में आप देख लें, ये जो स्पेक्स होते हैं ना, स्पेक्स में कौन सा फिनोमेना होगा? स्पेक्स, चश्मे, इनमें से है रिफ्रैक्ट, क्योंकि निकल रही है ना। अगर रिफ्लेक्शन होता तो हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी रेज हमारी पे वापस लौट आती, अपने आप को देखते रहते, खुश होते रहते, हमारा फेस ऐसा है जी, ऐसा है, लाइक मिरर। तो रिफ्लेक्शन है जिसके हम ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब ऐसा नहीं है, कुछ गॉगल्स में देखा होगा, अपन सामने खड़े होते हैं हमारा भी कुछ फेस दिख जाता है, वाइट नहीं, कलरफुल वालों में। तो उनमें क्या होता है, जो कलरफुल जो गॉगल्स होते हैं उसमें कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, लेकिन मेजोरिटी फैक्टर अभी भी यही है, मेजोरिटी यही है उसका। तो आप सीधा सा लॉजिक ध्यान रखो, जिसके हम देख सकते हैं इन और आउट, हमें आगे और पीछे अगर दिखाई देता है उसमें से, तो 101% यही फिनोमेना है। और अगर दिखना बंद और लाइट है तो ये वाली है। क्लॉथ में बताओ, कपड़ों में, ये भी सोचने की बात है जाके अरे ओपेक है भाई, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, क्योंकि फाइबर वो प्लास्टिक के पन्नी थोड़ी ये पहन के बैठ गए इसको जाके। तो उनमें क्या नहीं है, आपके जो स्वेटर्स हैं, जर्सी हैं, शॉल हैं, मतलब इनसे क्या कवर्ड हो जाते हैं, दिखता नहीं है हमें, और दिखेगा नहीं तो हम आपको सीधा से एक ही कंसेप्ट बता रहे हैं। एक बार रोड का पूछ लिया था कि रोड पे गाड़ी की लाइट पड़ती है तो उसमें कौन सा फिनोमेना होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन कहते हैं, बोथ, नन ऑफ दीज। रोड, सड़क पे अभी भी कंसेप्ट नहीं पकड़ रहे कुछ लोग। क्या रोड पे जो देख के आपको रोड के अंदर दिखेगा क्या? तो वही तो हम बोल रहे हैं आपको। आपको सिर्फ एक एक बात बता रहे हो जी, तो मैं इतने सारे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ जाए, आपको थोड़ा अच्छे से समझ सको। बाकी नहीं, एक बार में सेंटेंस खत्म हो गया था कि जिसके हम नहीं देख सकते। मिट्टी बताओ, मिट्टी, जमीन, धरती में आप नहीं, रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें हम बाहर से अंदर नहीं देख सकते। ऐसा नहीं घर के सामने खड़े होकर कहने 200 फीट पर पानी दिखाई दे रहा मेरे को, किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो जिनमें हमारी ट्रांसपेरेंसी खत्म है, हम देख नहीं सकते, चाहे वो फाइबर हो, प्लास्टिक कवर हो, पत्थर हो, कपड़े हो, नथिंग मैटर नहीं करता। अगर हम नहीं देख पा रहे तो रिफ्लेक्शन, देख पा रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गई ये वाली? अब दूसरा हेडिंग करके आप छोड़ दीजिए, वो अपन कल वर्क करेंगे उस पर, नहीं तो फिर उसमें एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा। कौन सी वाली ब्रांच आ गई? हेडिंग तो डाली दो बी में, वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में जी कहीं लिखा है इट इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, लिख लो कहीं पे ऐड करके साइंटिस्ट का नाम, फुल स्टॉप के बाद लैंग्वेज में, या टॉप पे लिख लो रे ऑप्टिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, टॉप पे लिख लो, कहीं जगह नहीं है तो। ओटी के मतलब क्या है? अगर वहीं लिखो तो ऐसे लिख लो इट इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, और टॉप पे लिख रहे हो तो ऐसे लिखना रे ऑप्टिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। नोट पॉइंट करके लिख लो नीचे, क्या फर्क पड़ना है, हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। अच्छा, बी टाइप में हेडिंग जरूर डाल दो, वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। बी पार्ट में सेकंड नंबर पार्ट है ब्रांच का, हेडिंग डाल दो वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको कल अपन कंटिन्यूटी में लाएंगे अपन इसको।